एक्शन। ठीक, हम लोग पिछली क्लास में सीखा हुआ था कि जैव परिक्रम के 4 प्रकार होता है, जिसमें पोषण क्लियर हो चुका है। पोषण के अंदर एगो चीज पढ़े थे, एगो होता है स्वपोषण, एगो होता है परपोषण। अब स्वपोषण को कहते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। स्वपोषण, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का मतलब है अपने आप ऑटो, यानी कि स्व यानी खुद से पोषण करेगा, तो खुद से पोषण करेगा। उसमें उदाहरण में हम लोगों ने सीखा था कि भैया पेड़ पौधा जो है ना, पेड़ पौधा किसके द्वारा पोषण करता है? तो स्व पोषण करता है, यानी कि अपने आप पेड़ पौधा पोषण कर लेता है। अब कैसे करता है वो बात को सीखेंगे, जिसे कहते हैं यदि पेड़ पौधा अपने आप भोजन कर रहा है ना, तो उसे हम लोग कहेंगे, 1 मिनट लिखना बंद कर दो, अभी बाद में टाइम देंगे। तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक, पेड़ पौधा जिस भी विधि द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है, जिस भी विधि द्वारा अपना भोजन करता है, खाता है, पीता है, बाहर निकालता है कोई भी चीज़, उस सब चीज़ को कहते हैं कौन जी भैया? तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? तो फोटोसिंथेसिस। दो शब्द से मिलकर बना है कौन चीज? तो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण का ही अंग्रेजी नाम है कौन चीज? फोटोसिंथेसिस। क्या? फोटोसिंथेसिस। ठीक, अब फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है? तो पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं खुद ब खुद बना लेता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं तो कौन चीज? प्रकाश संश्लेषण। कैसे बनाएगा भोजन? तो डेफिनेशन, थोड़ा डेफिनेशन के अंदर आएंगे। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है। प्रक्रम का यहाँ मतलब क्या है? प्रक्रम का मतलब होता है एगो प्रोसेस। बताए थे प्रोसेस क्या होता है पिछली वीडियो लेक्चर में, जिसमें पेड़ पौधे, जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ये 4 गो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। क्या पूछेगा बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड से एग्जाम दीजिएगा तो उसमें पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, तो 4 गो कच्ची सामग्री होता है। पहला है भैया कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है पानी यानी जिसे कहते हैं जल विज्ञान की भाषा में, सूर्य का प्रकाश, सूर्य को प्रकाश को सनलाइट भी बोल सकता है, SL जिसे कहते हैं SL सनलाइट। ठीक, क्लोरोफिल अंग्रेजी नाम है, इसे हिंदी में कहते हैं पर्णहरित। अब क्या है क्लोरोफिल? इसका डेफिनेशन अच्छा से किसी अगले क्लास में जानेंगे। कि सहायता से अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। स्वयं तैयार करता है यानी कि अपने आप तैयार होता है। जैसे कोई लड़का तैयार होता है तो अपने आप तैयार होता है ना? नहीं तैयार होता है। लड़का शादी करने जाता है तो अपने आप 2-4 गो लतरिया सब आता है तैयार करने हैं। हाँ, तो शादी हो गया कि? छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो अपने आप स्वयं का मतलब है अपने आप खुद ब खुद, स्वयं यानी कि हम खुद कुछ कर देंगे। ठीक, अपने आप तैयार कर लेता है कौन चीज भैया? भोजन। यानी कि पेड़ पौधे का जो भोजन करने का, खाने पीने का जो प्रक्रिया है, उस सब प्रक्रिया को एक प्रकार से क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है किसी भी चीज को जोड़ना। ठीक, संश्लेषण का क्या मतलब है? किसी भी चीज को जोड़ना। फोटो का मतलब होता है प्रकाश। फोटो का क्या मतलब होता है? लेकिन फोटो, प्रकाश को अंग्रेजी में कौन सी बोलेंगे? लाइट। ठीक, अब ये इतना प्रक्रिया समझ में आया? अब प्रकाश संश्लेषण इतना लिख देगा ना तो ज़्यादा नंबर नहीं देगा। एगो समीकरण लिखना पड़ता है प्रकाश संश्लेषण में, पता नहीं दिया है कि नहीं, इसमें NCERT में दिया है। हाँ दिया है। अब देखो, ये जल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, ये प्रक्रिया को पहले समझते हैं। पौधे लेता क्या है? मान लो एगो पौधा है, देखो ये पौधा है, इसमें पत्ती उत्ती है सगरे। जो नहीं देखा है ऐसे क्लास से बाहर निकल के देख सकता है, बहुते लगा है। एक बार ध्यान से सुनो। पेड़ पौधा ये है, इसने रहता है। ठीक, अब देखो ये पेड़ पौधा भोजन कैसे करता है? तो सबसे पहले कौन चीज लेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ से लेगा? तो वायुमंडल से। वायुमंडल को अंग्रेजी में कहते हैं एटमॉस्फेयर। अब वायुमंडल क्या है? ये सब वायुमंडल है, ये सब एरिया क्या है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कुल मात्रा में कितना रहता है? तो 0.0
0.03% रहता है। पूरा 100% यदि है ना कुछ तो उसमें 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। यही कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हम जो छोड़ रहे हैं ना वो ले रहा है, कोई क्या ले रहा है, पौधा, पेड़ पौधा ले रहा है। तो इसीलिए हम छोड़े कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, अभी पौधा ले लिया। ठीक, जैसे पौधा ले लिया, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड ही पत्ता पर आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। अब कौन चीज लेगा, पानी। पानी कौन से लेगा, तो अंदर से सींच के लेगा। ठीक, सींच के मतलब जैसे पेड़ पौधा को लगाते हैं, पानी डालते हैं, कुछ दिन के बाद वो अपने खुद निर्भर हो जाता है, तो अपने से अंदर से पानी खींच लेता है। पानी ले लिया, पानी का सूत्र होता है H2O। पानी का क्या होता है सूत्र, रासायनिक सूत्र, केमिकल H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 बराबर। ये दोनों चीज ले लिया ना, और दूगो चीज लेता है। कौन चीज लेता है, 4 गो चीज का आवश्यकता बोले थे ना। एगो सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश लेगा। जैसे मान लो खाना बनाने के लिए आप लोग कौन चीज करते, चूल्हा जलाते हैं ना, और वह उसी प्रकार से वो सूर्य का प्रकाश ले लेता है। वो कौन चीज ले लेगा, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। और कौन चीज लेगा, तो और क्लोरोफिल लेगा, क्लोरोफिल। अब ये सब चीज ले लिया, सूर्य का प्रकाश भी ले लिया, क्लोरोफिल क्या है, तो क्लोरोफिल सब पत्ता में पाया जाता है। जो भी पत्ता हरा दिखता है ना, जैसे मान लो ये पत्ता हरा है ना, अब बाहर यही काला मार्कर से लिखा है, लेकिन पत्ता हरा रहता है, सब पत्ता हरा रहता है ना। हाँ, तो ये पत्ता जैसे मान लो हरा है, इसमें हरा क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए हरा रहता है। क्लोरोफिल को हिंदी भाषा में कहते हैं पर्णहरित। तुम लोग के NCERT में पर्णहरित लिखा होगा तो घबराना नहीं है, उसको उसी का नाम है कौन सी, क्लोरोफिल। ठीक, इतना बात समझ में आया। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना प्रतिशत मौजूद रहता है, 0.03%। याद रखने वाला, मौजूदगी कितना है, तो 0.03%। ठीक, सूर्य का प्रकाश ले लिया, सनलाइट ले लिया, क्लोरोफिल ले लिया, किस सहायता से अपना भोजन। अब क्लोरोफिल जैसे किचन क्या है, अपन लोग किचन में जाते हैं खाना बनाने के लिए, और किचन नहीं समझता है, रसोई घर है, और रसोई घर भी नहीं समझता है, अब भंसा। ठीक, तो उसका किचन क्या है, पेड़ पौधे का, पेड़ पौधा कौन किचन में जाता है। अच्छा ठीक है, हम लोग खाना खाते हैं ना, खीर पूरी सब्जी, और पेड़ पौधा देखा है कहियो खीर पूरी खाते हैं, हाँ देखा है, ले एक कटरा खा लेता हूँ रे, लड्डू खा, कुछ खाते देखा है। ऐसे हम लोग के यहाँ एगो रीति रिवाज चलता है, पेड़ पौधा को पूजने वाला, यस या नो, 8 बार 108 बार घूमता है ना, उसमें और कुछ खिलेबो करता है, मिश्री बादाम सब खाता है, देखा है ना, खाता है ना, खाता ना, पेड़ पौधा मिश्री बादाम खाएगा तो खाए, वो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल सब लेगा। वो तो चुट्टा खा लेता है, चुट्टा चुट्टा खा लेता है। ठीक, इस बात को पकड़ा कि पौधा कौन सी सब, पौधा के लिए कच्ची सामग्री क्या क्या जरूरी है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। इस सब चीज के साथ, ये चारों चीज में एगो चीज नहीं रहेगा ना, वो भोजन नहीं बना पाएगा। जैसे मान लो हम लोग को भोजन बनाना है, अति नहीं है, रात में भोजन नहीं बना पाएगा पौधा। ठीक, रात में पौधा भोजन काहे रात में नहीं बना पाएगा, बिल्कुल सही पकड़ा तुम, क्योंकि उसमें सूर्य का प्रकाश। अब देखो तुम रात भर ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके, पानी लेके, क्लोरोफिल लेके बैठा है, जैसे सुबह होगा खाना बनाइए लेंगे, समझ रहा है ना। तो रात में पौधा भोजन नहीं बनाता है, दिन में बनाता है, क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश रहता है। अब सूर्य का प्रकाश जैसे मान लो गैस और आ गया तो खाना कैसे बनाएगा, चूल्हा नहीं है, समझो, झरना और आ गया कैसे बनाएगा, झरना का इंतजार है। ये को कमेंट्री मारिए देता है कोई ना कहाँ थे। तो ठीक है, सब चीज और आ गया तो उस चीज का इंतजार करेगा ना, वह पौधा रात भर इंतजार करता है। कौन चीज का, सूर्य का प्रकाश। जैसे भोरे उगता है, भोरे होता है, सूरज उगता है, सनलाइट आता है, बस ये रेडी है। इधर से क्लोरोफिल किचन में रेडी है। किचन कौन है, पेड़ पौधा का पत्ता किचन है। ये तुम जो एगो पत्ता तोड़ लेता, हाँ बड़ा मस्त लगे, मस्त। अब लेकिन वो पत्ता कितना इम्पोर्टेंट चीज था, वो किसके लिए भैया,
तब पेड़ पौधा के लिए आ तुम तुरंत तोड़ लेता है, मस्त लगे छो। अब कोनो पेड़ पौधा का पत्ता नहीं तोड़ना है, ठीक ना, ओकरा समझना बहुत कम करे छे। वो एगो पत्ता जो होता है ना, सोचता हो ये छोटका पत्ते नहीं तोड़ लिए, गाछ के उखाड़ लिए, नहीं है ना, मैं कुछ नहीं थे। लेकिन वो पत्ता बहुत इंपॉर्टेंट, पत्ते द्वारा खाना बनता है, वो सब चीज़ का, पेड़ पौधा का पत्ता तोड़ लेता है तो बहुत उसको दिक्कत होता है खाना बनाने में। तब अब तो हर एगो हाथ काट के निकाल देगा, सोचेगा एक एक हाथे न कटल, की दिक्कत ये बात का समझा। तो पेड़ पौधा का सबसे मेन पार्ट होता है क्या, पत्ता होता है, वहीं खाना बनता है, वही उसका किचन है, वहीं पर सब चीज आता है। जैसे उधर से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लिया ना, वह ओकरा फोन करेगा, जोड़ के फोन कर देगा उधर से, हे रे हमें ले लियो अथी आ तो ले लिए उन्हें जल भेज देगा, नीचों से जल भेज देगा के जड़ कौन चीज भेजेगा, जल। अभी दोनों चीज आ गया। अब फिर अथी नहीं ले ली कि जैसे मान लो सब्जी में नमक वमक डालते हैं ना, क्यों अथी ला के उन्हें से मसाला उन्हें रखा ले, तो जीरा ले लिया, मरीच ले लिया, वरना ही फोन कर देता ओकरा, नीचे फोन कर सकता है, ठीक से जल भेज दिलियो, भेज देवो कहीं देर में जल लेता है। और बाद कौन चीज ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। अब सूर्य का प्रकाश का इंतजार करे, जना भोरे हो तो तुरंत हम खाल बना लेबो। इतना बात समझा, ये बात को पकड़। अब देखो प्रकाश संश्लेषण, जल भी ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। अब क्लोरोफिल तो पहले से मौजूद है, वजह बैठा है, पत्ता पर क्लोरोफिल रहता है, हर एक पत्ती में कौन सी रहता है, क्लोरोफिल यानी पर्णहरित मौजूद है। पर्णहरित क्या है, पत्ता क्या है, किचन है उस चीज का। उस पर नीचे से जल ले रहा है, ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, सनलाइट सुबह होगा तो ले लेगा। ये चारों चीज को इंपॉर्टेंट होता है। अब इसका एगो सूत्र समीकरण है, उस समीकरण को जानते हैं हम लोग, ठीक। पेड़ पौधा जो है ना, पेड़ पौधा के लिए कौन चीज जरूरी होता है, खानों के लिए एगो कार्बोहाइड्रेट वो अंदर ले लेता है, ऑक्सीजन बाहर छोड़ देता है। जैसे हम लोग ना कौन चीज लेते हैं, अंदर ऑक्सीजन लेते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं ना, उसी प्रकार से पेड़ पौधा के लिए कार्बोहाइड्रेट का खाना जरूरी है। उसके लिए खाना कार्बोहाइड्रेट है मेन चीज। कार्बोहाइड्रेट खाएगा और ऑक्सीजन बाहर निकाल देगा। कौन चीज बाहर निकालेगा भैया, ऑक्सीजन। जैसे बाहर निकालेगा, हम लोग इधर से रेडी खाएंगे कौन चीज। अभी तक में बोले कत्ते सोटिया ले लिया होगा, 2 किलो पी गया होगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगाने का कोशिश करो, ठीक ना। जितना ज्यादा पेड़ पौधा लगाएगा ना, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा सांस लेने में। अपन लोग का एरिया जंगली एरिया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। बाहर जाएगा ना, आप कत्ते लड़की देखे थे, हम गए थे ना परीक्षा देने, पंजी सब लगा क्या है भैया, कुछ भी मतलब ऐसे परीक्षा हॉल जाएगा ना, मास्क लगा के कहता है जाने के लिए, ठीक। हाँ हम लगा गए थे। हाँ? अरे चोरी करने वाला कैसे चोरी कर लेगा। हम लोग ऐसा है कि जितना देर में पुर्जी बनाएंगे, जितना चोरी उतना देर में वो यादें हो जाता है। अब जितना देर में लिखेगा पर्ची में, अच्छा चोरी करना है तुमको, कोई चीज़ लिखेगा पर्ची में लिखेगा ना, फिर उसको काम धरना है वैसे धरेगा, फिर वहाँ जाके निकाल के देखेगा। और उतना देर में हमारे ऐसा विद्यार्थी, अच्छा ये है भैया प्रकाश संश्लेषण है, इसको 4 लेना याद कर लो। आ जाए जितना देर में वो चोरी करेगा उतना देर में हम याद कर लेंगे। तो इससे अच्छा चोरी से अच्छा दिमागो बढ़ेगा, याद कर लो उस चीज़ को, समझा। तो किसी भी चोरी करने का पर खा रहा है, तब जब चोरी करेगा तो मत पढ़ो, जाओ बाहर कमाओ, आके परीक्षा दे देना। देख रहे हैं ऐसे चोरी करने में बहुत चोरी होता है। मास्टर वो सब बोलता था कि चोरी कर भी कर रहे, लेकिन अथी प्रशासन समय तो ना अच्छा से रही। हाँ तो इसलिए तो बच कर रही है, वो बचना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन चोरी करने सिखा रहा है वही चोट्टा। तो पेड़ पौधा के लिए भोजन के लिए क्या जरूरी होता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन जरूरी। ऑक्सीजन बाहर निकालता है। जरूरी भोजन बनाने के लिए आवश्यक कौन सी सब चीज है पेड़ पौधा के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, चारों चीज जरूरी है ना। अब उसको भोजन के लिए क्या चाहिए, खाली कार्बोहाइड्रेट चाहिए। कार्बोहाइड्रेट के रूप में उसे मिलता है ग्लूकोज। क्या मिलता है, ग्लूकोज है, ओकरा लिए सब चीज है। ग्लूकोज कैसे बनेगा ना, अभी समीकरण के द्वारा हम लोग समझेंगे। 2 चीज निकलता है, एगो ग्लूकोज निकलता है, एगो ऑक्सीजन निकलता है। ग्लूकोज के कारण हवा ठंडा निकलता है। हाँ वो कोनो जरूरी नहीं था, नहीं लिखा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो लिखा रहे हैं नहीं बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब देखो 6 डिब्बा लेगा कौन चीज,
कार्बन डाइऑक्साइड। 6 डिब्बा, ई 6 का मतलब 6 डिब्बा है। हाँ 6 डिब्बा कौन चीज ले लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन चीज लेगा? 6 डिब्बा जल लेगा, H2O। अब ले लिया, अब लेगा सनलाइट। अब सनलाइट को SL हम शॉर्ट में लिखे हैं। SL का मतलब S में सन, L में लाइट। सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश। चलो लिखिए देते, तुम लोग बोकान है। नहीं नहीं आज लिखा दिए, कल कोई पूछेगा SL का की मतलब पता नहीं कि हमरा पते न जान, इसीलिए लिखा दिए। अब और जरूरी क्या होता है भैया? तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, इसी को हिंदी में कहते हैं पर्णहरित। जिसके पता नहीं दे छा, ठीक से बेटा कहीं दिलिए। इतना तो समझ में आया ना? अब देखो ये सब चीज ले लिया, 4 गो चीज ले लिया ना। अब बनाएगा भोजन, कौन सी बनाएगा? तो ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6। और कौन सी बनाएगा? तो 6 गो ऑक्सीजन। इतना चीज बना लिया ना, इसे कहते हैं ग्लूकोज। ऐसे कहते कौन सी भैया? था ऑक्सीजन। एक बार ध्यान से देखो इधर, इसे कौन सी कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे कहते हैं तो जल। 4 गो चीज ले लिया, एगो सूर्य का प्रकाश। हाँ एक बार इधर देखो, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, पानी ले लिया 2 नंबर में, सूर्य का प्रकाश ले लिया, क्लोरोफिल लिया, पर्णहरित ले लिया। पर्णहरित, तुम लोग कहाँ ध्यान रहता है कुछ भी। ये अब यदि देखो मान लो परीक्षा में पूछा है प्रकाश संश्लेषण क्या है, परिभाषा दीजिए, समीकरण के द्वारा समझाइए। तुमने क्या किया? तुम तो परिभाषा दे दिया और कुछ किया नहीं। मान लो समीकरण नहीं लिखा है तो 2 नंबर काट लेता है। इसीलिए यदि प्रकाश संश्लेषण पूछा है ना, तो ये तो परिभाषा लिखना ही है, लेकिन यह चीज लिखना है। यह पूछ देगा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन सी है, पौधे को भोजन बनाने के लिए कौन सी आवश्यक है। 4 गो चीज याद रखना है। एगो है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। ये 4 चीज मिलके बनाएगा भोजन। सबसे ज्यादा जरूरी होता है सूर्य का प्रकाश। ऐसे तो सब चीज जरूरी वाला है, लेकिन सूर्य का प्रकाश के बिना पौधा भोजन बना ही नहीं सकता है। अब तुम एगो पौधा ले लो, घर में लगा दो, अंधेरा कमरा में रख दो उसको, वो कुछ दिन में देखना वो पौधा नहीं जन्मेगा, खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिकल करना है, देखना तुम। नहीं उसमें क्लोरोफिल होगा, नहीं कुछ होगा, कुछ भोजन है, कुछ दिन मर जाएगा, वो पौधा सूख जाएगा। तो अंधेरा कमरा में पौधा वो नहीं उगाया जा सकता है। ये सब प्रक्रिया समझा कैसे? देखो पहले तो कौन सी पौधा लिया? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ले लिया, ऑक्सीजन जल ले लिया नीचे से, जड़ से, सूर्य का प्रकाश ले लिया सूरज से, क्लोरोफिल तो उसमें मौजूद था। ये 4 चीज लेके बनाया कौन सी? एगो ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज रख लेगा अपन शरीर के पूर्ति के लिए, ग्लूकोज रख देगा। ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट जिसे कहते हैं, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट रख लेगा, और ऑक्सीजन बच जाएगा। अब ऑक्सीजन कौन सी करेगा? छोड़ देगा। कैसे छोड़ेगा? बाहर कैसे निकालेगा? हाँ छिद्र उद्र होता है उसमें की। हाँ तो छिद्र होता है किसमें? तो भैया पत्ता में। जैसे मान लो ये पत्ता है ना, ये पत्ता में ना छिद्र रहता है। ये पत्ता में कौन सी रहता है? छिद्र रहता है। कैसन छिद्र? तो देखो
ऐसा ऐसा चित्र रहता है। अच्छा देखो, नंगी आँख से दिखाने पड़ेगा ये चित्र। यदि देखेगा ना नंगी आँख से बनाओ का है, इससे दिखाने पड़ेगा। अच्छा करने से पत्ता में चित्र चलते देखबे रे, आ देख ली नहीं 4 गो गाड़ी वहीं से हमरा दे देवी हैं, वो बात ना है। पत्ता में छिद्र रहता है, तुमको देखा कौन चीज दिखाई देगा, तो वो माइक्रोस्कोप या लेंस से, सूक्ष्मदर्शी से। बहुत अच्छा बात पकड़ा तुम। ये कौन चीज है? रंध्र है, रंध्र है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्टोमाटा। रंध्र या स्टोमाटा के द्वारा कौन चीज निकाल देगा बाहर? ऑक्सीजन लेगा, सॉरी ऑक्सीजन बाहर निकाल देगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। इसी रंध्र के द्वारा, पत्ता में जो रंध्र है ना, ये छोटा छोटा, ये रंध्र के द्वारा वो निकाल देगा। तब रंध्र, यदि कोई रंध्र को नहीं बोले तो स्टोमाटा बोले तो समझ जाना वही बात है, ठीक समझा ना। फोटोसिंथेसिस यहीं कहीं कहीं चर्चा चल रहा है। अब वो फोटोसिंथेसिस का ही दूसरा नाम होता है प्रकाश संश्लेषण, समझा। दोनों बात याद रखना। कभी कभी जैसे परपोषी बताए, परपोषण बताए ना, परपोषण का दूसरा नाम होता है विषम पोषण। तो लोग के किताब में विषम पोषण लिखा है, लेकिन हम लिखा है परपोषण। तो घबराना ना, एक क्या, जैसे मान लो एक के विद्यार्थी का 2 गो नाम रहता है, फलना, जैसे मान लो गुल्ली बुल्ली क्या नाम है, अगर असली नाम कौन सी है? प्रियंका। तो एक आदमी का 2 नाम है ना, उसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण का दूसरा नाम है फोटोसिंथेसिस, और उसी प्रकार से रंध्र का दूसरा नाम है स्टोमाटा। ये बात समझा? हाँ, इतना बात पकड़ा ना। अब ये सब प्रक्रिया का अच्छा समझ गया, दूसर को समझा सकता है ना। एक दिन चाहूँ ऐसा समझ जाओ हूँ, दूसरा दिन 10वां वाला पढ़ा सकता है, ठीक। तो आज के लिए इतने था, तब तक के लिए छापो। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ।